हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने शानदार से चैनल एग्जाम केमिस्ट्री बाई गोविंद सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है, अब आपके एग्जाम भाई बिल्कुल नजदीक आ गए, तो हमें भी अपनी रणनीति आपके लिए बच्चों, अगर अच्छा स्कोर कराना है तो हमें भी बदलनी पड़ेगी आपके लिए रणनीति। अब हम क्या बदल रहे हैं, हमने अब आपको केवल चुनिंदा चुनिंदा पॉइंटों पर काम कराने के लिए पूरा प्रयास किया और आज वही प्रयास आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम आपको करा रहे हैं बच्चों 10 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। अब पूरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है, अब केवल आपको वो चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम में बनी बनाई रखी हुई हैं। बशर्त आप ध्यान रख लेना, कैसे भी करिए आपको ये टॉपिक तैयार करने ही पड़ेंगे। चलते हैं बच्चों पहली रिएक्शन की ओर, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। पहली रिएक्शन है बुटर्ज फटिंग अभिक्रिया। बुटर्ज फटिंग अभिक्रिया से पहले हम समझ लेते हैं बेटा बुटर्ज अभिक्रिया क्या होती है। कुछ नहीं करना बच्चों आपको बुटर्ज अभिक्रिया में, केवल आपको एल्किल हैलाइड के दो अणु लेने हैं और सोडियम के दो अणु लेकर के शुष्क ईथर की उपस्थिति को आप क्या कर दो, गर्म कर दोगे। आप दो, देखो मैंने ये दो एल्किल हैलाइड के अणु लिए, आर एक्स आर एल्किल समूह और ये हैलाइड। और बेटा यहाँ पे मैंने दो सोडियम के अणु लिए और देखो एक एल्किल हैलाइड का अणु ये लिया, तो दो एल्किल हैलाइड के, और तीर पे लिखूंगा बेटा मैं सर, आपको याद रखना है क्या लिखूंगा भाई, और तीर पे। सिंपल सा होना ये है बच्चों, ये दोनों सोडियम जो है पर वन पॉजिटिव होता है और एक्स पर एक नेगेटिव, दोनों सोडियम जो है दोनों एक साथ बाहर हो जाएंगे और आपको मिल जाएगा बेटा आर सिंगल बॉन्ड। और ये एल्केन है ध्यान रखना, और टू NaC बाहर हो जाए। एक प्रकार से आप लोग बच्चों कह सकते हो, आप इसका अगर वास्तविक नाम लोगे, मान लो मैंने सी और Cl लिया और दो सोडियम के अणु लिए, ठीक है ना, और यहाँ मैंने Cl और CH3 लिया, तो यहाँ भी तीर पर मैंने सुस्तर लिख दिया बेटा, और सुस्तर लिख करके सिंपल सा मुझे करना क्या है, मैंने अभी किया था, ये दोनों Cl साथ बाहर हो जाएंगे बच्चों और हमें मिल जाएगा CH3 डबल बॉन्ड सी, और यहाँ बच्चों आपको मिल जाएगा टू। बताइए C2H6 है या नहीं है, एथेन कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, एथेन गैस, क्या कहते हैं। और ये आपको जो मिला है बेटा ये एल्केन मिला है बच्चों, क्या मिला है, ये आपको एल्केन मिला है। सीधा सीधा ये आपने क्या लिया, ये आपने मेथिल क्लोराइड लिया, इसमें एल्किल हैलाइड ही लिया जाना है। मैंने एल्किल हैलाइड में क्या लिया बच्चों, मेथिल क्लोराइड लिया, क्या लिया, मेथिल। और ये मेरे सामने क्या है, एल्किल, एल्किल हैलाइड क्या है, ठीक है भाई। आप सिंपल सा ये कहोगे, जब हम एलो एल्किन के दो अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो सम्मित एल्केन प्राप्त होते हैं। सम्मित का मतलब CH3 तो अगला भी CH, ठीक है ना, सम्मित एल्केन आपको मिलेंगे। सिंपल सी ये रिएक्शन आपको क्लियर, इतना ही याद रखना, दो सोडियम के अणु दो एल्किल हैलाइड के अणु और आप शुष्क ईथर की उपस्थिति गर्म कर दो तो आपको एथेन या एल्केन मिल जाएगा। नेक्स्ट इसी में देखो पहली वाली रिएक्शन, ये बुटर्ज फटिंग अभिक्रिया है। तो बुटर्ज फटिंग का मतलब एक अणु तो लो बेटा आप हेलो एरिल का, एरिल एरिल क्लोराइड का या एरिल हैलाइड बोल दो। ये एक अणु मैंने किसका लिया बेटा, एरिल क्लोराइड का, ये इसका लिया, ठीक है ना। दूसरा किसका लिया, देखो ऐसे में ऐसे भी लिख सकता हूँ, H5Cl भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, H5C। यहाँ फिर से वही दो सोडियम के अणु और एक अणु आपको लेना है एलिफेटिक का मतलब एल्किल हैलाइड का। एक अणु आपने किसका ले लिया भाई, एल्किल हैलाइड, और किसके साथ क्रिया करा दी, ये दोनों में लिखना है। तो आपको भाई दोनों में होना क्या है, यहाँ कुछ नहीं, ये दोनों Cl जो है इसके साथ बाहर हो जाए, क्या लिखिए बच्चा, तो ये दोनों ही साथ भागेंगे और मिला क्या C6H5CH3, ये आपको मिल गया, ये मिल गया आपको CH5 और CH3। ये टॉयलून होता है बेटा, क्या होता है, और 2Na टॉयलून कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉयलून, टॉय। ये क्या लिया आपने, एल्किल हैलाइड, एल्किल और हैलाइड कहते हैं एल्किल, ये बच्चों क्या कहते हैं, कहते हैं एरिल हैलाइड, एरिल नाम लोगे, फेनिल क्लोराइड और ये मेथिल क्लोराइड,
आपको सीधा सीधा बच्चों क्या लिखना है, क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करने पर टोलून बनता है। ठीक है ना, ये अपक्रिया क्या है, बुटर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, अगर आप C6H5 और C6H5 यहाँ दो सोडियम के साथ लोगे, निश्चित रूप से आपको डाइफेनिल बन जाएगा और वो अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ध्यान रखना, वो क्या कहलाती है, फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, अब अगला देखिए, प्राइमर टीमेन अपक्रिया बच्चों, सिंपल सी रिएक्शन कराने, कुछ नहीं लेना आपको यहाँ बेटा, फिनॉल लेना है। याद रखना क्या लेना है, फिनॉल लेना है। भाई आपने फिनॉल ले लिया, और क्या लेना है आपको, बस यहाँ क्लोरोफॉर्म का एक अणु, CH3 सबको पता है क्लोरोफॉर्म होता है, और 3 अणु बेटा यहाँ पे NaOH के लेने। ये काम, इतना काम कर लेना बस आप, याद रखना एक फिनॉल, एक एक ही लेना है बेटा क्लोरोफॉर्म, 3 अणु लेने हैं किसके, NaOH के। बस मिलेगा क्या आपको कि ये जो CH है, ध्यान रखना ये CH जो है यहाँ से एक ऑक्सीजन लेकर के एक कोने पर जुड़ जाएगी, आपको सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सैलिसिलिक, तो ये OH जुड़ा रहेगा और यहाँ CH एक ऑक्सीजन, तो बेटा सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डी। और बचेगा क्या आपको, दे ध्यान, जो बच रहा है उसे ध्यान दो, 3 Na 3Cl के साथ 3NaCl बनाएंगे। अब यहाँ पे आपके लिए तो 2 ऑक्सीजन बचेंगे, 4 बच जाएंगे, तो 2H2 बना देंगे। तो यहाँ आपको 3NaCl प्लस 2H2, क्रम को भी याद रखना, 132 132। देखो एक अणु इस सेलिसिल एल्डिहाइड का, 3 अणु NaCl के, 2 अणु, तो 113 132 आप बच्चों याद रखो, कह देना। जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का 333 ताप पर 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और इसी अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं, प्राइमर टीमेन अभिक्रिया कहते हैं। इतना याद रखोगे, अगर इतना याद रखोगे तो चलते हैं बेटा अगली रिएक्शन। कहाँ चलते हैं, अगली रिएक्शन की। अगली कौन सी है बेटा, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस आपको एल्कोक्साइड लेना है। आप C2H5ONA ले लो, ये मेथोक्साइड कहते हैं। क्या, देखो एल्कोक्साइड ग्रुप होता है बेटा ONA, ये एल्कोक्साइड है। अगर आपने एथिल के साथ दिया तो सोडियम एथोक्साइड कहोगे, और एक एल्किल हैलाइड ले लो, H5Cl ले लो। इतना तो आप सब कर लोगे ना, बस गर्म कर दो इसे। जब आप गर्म करोगे तो बड़ा साफ साफ यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये Na किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, और फिर बचेगा क्या आपके पास, C2H5O और C2। ये Na बच्चों किसके साथ निकल गया, Cl के साथ। देखो ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये ईथर ग्रुप होता है बच्चा, क्या होता है, ईथर। एक एथिल ये रहा, एक एथिल ये रहा, ईथर से जुड़े, तो नाम आप लिख दो डाई एथिल ईथर। क्या लिखोगे बेटा नाम, डाई एथिल। ध्यान दो ये क्या है, एथिल और क्लोराइड से जुड़ा हुआ है, तो इसका एथिल क्लोर, क्या नाम रखोगे, एथिल। बच्चा इसका नाम क्या है, सोडियम एथोक्साइड का, सोडियम एथोक्साइड बचता है। एकदम से आप लिख सकते हो, जब हम एल्कोक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो कितने ताप, गर्म करना लिख देना, तो इस अभिक्रिया को विलियमसन क्या कहते हैं। आप साइड में चाहो तो बेटा अपने आगे समय के लिए याद करने के लिए स्क्रीनशॉट अभिक्रिया का साथ ही साथ लिया करिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, अगली है कोलवे सिमट अभिक्रिया। कौन सी, कोलवे। कुछ नहीं करना आपको, अभी तो आपने एथोक्साइड लिया था, ठीक है ना, सोडियम का, इस बार फिनोक्साइड लोगे। फिनोक्साइड का मतलब बेंजीन के साथ ONO ग्रुप लो, बेंजीन के साथ ONO, इसे बेटा सोडियम फिनोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। कुछ नहीं, CO2 के साथ गर्म कर दो, और कितने पर गर्म करोगे तो आप ध्यान रखना, 300 देखो लगा, 398 से 413, 398 केल्विन से 413 केल्विन पर बच्चा क्या करना है आपको, गर्म। 4 से 8 वायुमंडल दाब टेम्परेचर रखना, 4 से 8 ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल दाब आप क्या रखोगे बेटा, टेम्परेचर रखोगे। सीधा सीधा आपको पहला जो अणु मिलेगा, प्रथम उत्पाद जो मिलेगा आपको बच्चा, केवल देखो ये मिलेगा। OH से कोई भी कुछ नहीं कहेगा, यहाँ भी सॉरी ONA, OH नहीं है, ONA, ये ONA है ना, तो यहाँ से जो H हटेगा बेटा वो OH बना देगा, और Na यहाँ शिफ्ट होगा, COONA बना लेगा। इतना ध्यान रखना, तो ये सिर्फ क्या बन जाएगा, COONA। ये सोडियम सिलेट, ये क्या होता है, सोडियम सैलिसिलेट होता है। ठीक है, बस इसे आप HCl के साथ पुनः गर्म कर दो, किसके साथ,
HCl, आप HCl लेकर के गर्म कर दो, NaCl के साथ भाग जाएगा और H यहाँ लग जाएगा बेटा। और जब फिनोल से COH ग्रुप बन जाता है, तो जब फिनोल से CH होता तो सैलिसिल एल्डिहाइड था, और जब फिनोल से COH था बेटा तो ये सैलिसिलिक अम्ल हो गया। क्या हो गया? सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल हो, क्या हो गया? सैलिसिलिक। और NaCl बाहर जाएगा। ये बेटा क्या है? सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट का नाम है बेटा सोडियम सैलिसिलेट। और किसके साथ क्रिया कराई आपने? सोडियम फिनोक्साइड के साथ। ये क्या है? सोडियम फिनोक्साइड। आप सीधा सीधा लिख सकते हो भाई, जब हम सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ 98 से लेकर के 413 केल्विन ताप और 4 से 8 वायुमंडल दाब पर क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में? शानदार हाइड्रोक्लोरिक क्रिया कराते हैं, तो जो हमें प्रथम उत्पाद मिलता है उसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपके लिए ये रिएक्शन क्या हुई होगी, एकदम से समझ में आई होगी। एकदम क्लियर हुआ? अब आगे चलते। नेक्स्ट है बेटा कैनिजारो अपक्रिया। कौन सी? कैनिजारो। कुछ नहीं लेना, मैं दो फॉर्मेल्डिहाइड का रूल हो, SC, आपको पता है CH ऐड होता है कार्बन से पहले, अगर आप H लेते फॉर्मी बोला जाता है, इसीलिए फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। बस यहाँ आप NaOH लो, कास्टिक क्षार कह लो या सोडियम का क्षार कह लो, एक ही बात है, ठीक है ना। बस करना क्या है आपको, यहाँ HCOO Na, ये सोडियम फॉर्मेट होता है। क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट। और साथ ही साथ आपको और क्या मिल जाएगा? एल्को। देखो ये कैसे मिला, यहाँ से लो बेटा, HC आपके पास है, दो है लेकिन मैंने एक ले लिया, एक को यहाँ से ले लिया और एक को यहाँ से लिया और Na ले लिया, ये वाला, तो HCWNA मिल गया। अब यहाँ एक CH बच गई ना आपके पास, और दो H बच गई, तो CH2 और एक H जरा CH3। और देखो यहाँ 4 H थी, आपने केवल एक H लिया तो 3 बच गई, तो CH3 OH ये रहा आपके पास। CH3 OH मिल गया नहीं, क्योंकि ये दो अणु है तो एक ही हमने यहाँ से ऑक्सीजन लिया था, ये मुझे CH3 OH जल भी मिल गया। तो आपको मिला क्या क्या यहाँ पे, ये देखिए। तो आपको क्या क्या मिला बेटा? मेथिल एल्कोहल मिला। ये क्या मिला? मेथिल एल्कोहल। क्या मिला बच्चों? मेथिल एल्कोहल मिला। साथ में ये क्या मिला? सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट कह लो या सोडियम कार्बोक्सिल का अम्ल कह लो, सोडियम फॉर्मेट नाम है वैसे, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है ये, हाइड्रा ऑक्साइड है बच्चों। और ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड, जो कार्बन से पहले H है, इसीलिए हम क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। फॉर्मेल्डी, सीधा सीधा आप लोग लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड, देखो एक चीज ध्यान रखना, इसमें जो एल्डिहाइड लोगे वो एल्डिहाइड लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब होता है बेटा, जैसे ये क्रियात्मक समूह है, इससे अगर कोई कार्बन इस तरीके से जुड़ रहा है तो ये अल्फा कार्बन कहलाता है, और इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। आप इस चीज को क्या रखोगे? याद रखोगे, ठीक है ना। यहाँ तो ऐसा नहीं लोगे कोई, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, हमने ये SCHO लिया, इसका मतलब यहाँ कोई कार्बन नहीं है, क्रियात्मक समूह से कोई कार्बन नहीं जुड़ रहा, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ऐसा ही लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा कहना, जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है? एक कार्बोक्सिल अम्ल का लवण मिलता है, तो देखो ये कार्बोक्सिल HCOH का लवण मिल रहा है सोडियम के साथ, और साथ ही साथ हमें एल्कोहल भी प्राप्त हो रहा है। अब बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या यहाँ तक नहीं होगी? आराम से आप क्या ले सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखिए, आगे है बेटा सिमिट अपक्रिया। कुछ नहीं करना आपको भाई, ये तैयार तो करनी पड़ेगी क्योंकि बात कितने नंबर की है? 10 नंबर की बात है। यहाँ N3H ले लो, मतलब N ज्यादा H कम, इसे हाइड्रा जो एक अम्ल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाइड्रा जो एक अम्ल या एसिड, हाइड्रा जो एक एसिड। ये क्या है बेटा? एसिटिक, एसिटिक अम्ल है ये। क्या है? एसिटिक अम्ल। बस क्या होना है, ये CO2 बाहर निकलना है। यहाँ देखो एक NH तो बच्चों यहाँ है, एक H रहा तो H2 बन गया और ये CH3 के साथ जुड़ जाएगा, तो आप लिख लो CH3NH2 प्लस CO2 बाहर हो जाएगा, और दो N बचे वहाँ, वो N2 के में बाहर हो जाएंगे। ये क्या मिल गया बेटा आपको? ये मेथिल एमीन मिल गया बच्चों। क्या मिला? मेथिल एमीन। ये आपको मेथिल एमीन मिला बच्चों, ठीक है। और ये हाइड्रोजोइक अम्ल और ये एसिटिक अम्ल, तो आप सीधा सीधा लिखोगे
जब हम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 3 रुपए बस सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिख देना। क्या लिख देना? सांद्र H2SO4, ये आपको लिखना पड़ेगा, ये उत्प्रेरक होता है बेटा। की उपस्थिति में कार्बोक्सिल अम्ल को हाइड्रोजोइक की उपस्थिति में कार्बोक्सिल अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन, ये मेथिलेमीन प्राथमिक ही तो है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होते हैं। प्राइमरी एमीन वो होते हैं जहां एमीन का एन परमाणु उस कार्बन से जुड़ा जो केवल या तो एक ही कार्बन से जुड़ रहा हो या वो कार्बन किसी अन्य एक कार्बन परमाणु से जुड़ रहा हो। अब बताइए क्या इसमें सिमट अभिक्रिया में कुछ नया था? इतना याद रखना है आपको कि बस भाई N3H प्राप्त होगा। क्या होगा? N3H प्राप्त होगा। अब आगे देखिए आप लोग, आपके पास है कार्बोलेमीन अभिक्रिया। कार्बोलेमीन अभिक्रिया में एक पॉइंट जरूर आप याद रखोगे। क्या पॉइंट याद रखोगे? कि भाई यहाँ आइसोसाइनाइड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? आइसोसाइनाइड। क्योंकि यहाँ साइनाइड होता है CN और आइसोसाइनाइड होता है बेटा NC। क्या होता है? NC होगी, ठीक है। तो यहाँ आप मान के चलिए कार्बोल एमीन की बात कर रहा है तो एक तो चीज यहाँ एमीन मिलेगी। आप सिर्फ एलिफेटिक या एरोमेटिक में से कोई एमीन लो और एल्कोहल KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंद जो है गर्म करिए। मेरा कहने का मतलब है आपने सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिया? कोई भी एमीन लिया। एमीन तो एक प्रकार से कह सकते हो प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या होगा? एमीन तो 7 अभिक्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ आपको सीधा सीधा गर्म करना है। क्या करना है? सीधा सीधा गर्म करना है और आइसोसाइनाइड प्राप्त कर देना, बस इतना से याद रखना, ठीक है। तो आप सीधा एमीन लो। आपने एमीन ली, मान के चलिए कि हमने 7 रिएक्शन, आपने यहाँ क्या ली बेटा? एमीन ली, ठीक है ना। और क्रिया किसके साथ कराओगे? क्लोरोफॉर्म के साथ, HCl3 के साथ बेटा। और 3 अणु किसके लोगे? KOH के लोगे। KOH के 3 अणु आपको भाई लेने ही लेने हैं। और ध्यान रखना है एक चीज, मैं बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो CH3N तो रहेगा, केवल ये C यहाँ आके जुड़ जाएगा तो NC बना देगा। NC आइसोसाइनाइड होता है। एक बार दोबारा से सुन लो, CN बेटा साइनाइड होता है और NC बच्चों आइसोसाइनाइड होता है। तो आपको यहाँ CH3NC मिल जाएगा। और देखो ये 3 के इसके साथ Cl के साथ 3KCl और साथ ही साथ बेटा आपको 3 अणु मिल जाएंगे जल के। कितने अणु जल के मिल जाएंगे? तो ध्यान दो कार्बोलेमीन अभिक्रिया, ये एक लिया, ये एक लिया और ये 113 और 133, आपको ये याद रखना है 113 और 133। अब देखो ध्यान दो, 2H यहाँ, एक H यहाँ, 3 जरे और 3 OH, HCl बाहर हो गई। 3 के 3 Cl के साथ CKCl बाहर, आपको CH3N और ये C यहाँ मिल गया। और ये होता है बेटा मेथिल आइसोसाइनाइड। क्या होता है? मेथिल, मेथिल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है बच्चों? मेथिल आइसोसाइनाइड। ये क्या है आपके सामने? क्लोरोफॉर्म। ये क्या बच्चा आपके सामने? मेथिल है। क्या बच्चों? है ना भाई। तो आपको बस याद रखना क्या ना, वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये यहाँ बेटा ये है ना CH3NH2 या C6H5NH2 भी सकता है तो वहां C6H5NC मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। की क्रिया एल्कोहलीय KOH के साथ, ये KOH है ना, ये एल्कोहलीय है, Al एल्कोहलीय माध्यम में है। क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंद डालते हैं तो भाई उसे गर्म करने पर आपको आइसोसाइनाइड प्राप्त हो जाते हैं। अगर आपने C6H5Cl लिया तो आपको C6H5NC प्राप्त हो जाएगा। और आपने CH3 लिया या C2H5 लिया तो CH5 का ही NC प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या चीज समझ में आई आपको? ये समझ में आई कि भाई यहाँ पे आइसोसाइनाइड मिलेगा। बार बार बोल रहा हूँ आइसोसाइनाइड मिलेगा, याद रखना इस चीज, ठीक है ना। तो आ जाइए हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कुछ नहीं है बेटा इसमें, एमाइड लोगे। सबसे पहली बात है आप लोगे क्या इसमें? एमाइड लोगे बच्चों, ठीक है ना। आप एमाइड होता है बेटा सिंगल बॉन्ड CONH2। क्या होता है? सुन लो बार बार, ये एमाइड होता है। तो आपने CH3ONH2 लिया, एमाइड लिया नहीं लिया, इसे एमाइड कहते हैं बेटा। बस Br2 ले लो, यहाँ ब्रोमाइन अभिक्रिया कह रहा है ना, और 4 KOH ले लो। आप बस इसकी ट्रिक याद रखना, 114 और भाई 1122, ठीक है ना। अब 1122 में क्या मिलने वाला है ये देख लो। एक तो CH3NH2 एमीन मिलेगा यहाँ पे, एक बेटा K2CO3, एक बच्चा आपको 2KBr और 2H2। ये देखो
हो गया, एक एक दो और दो, देखो ये कैसे मिला, ये सब सुन लो, अब ये जरूरी है आपके लिए। देखो आपके पास CH3 और NH2 है, देखो ये CO यहाँ से हट जाएगा और NH2 यहाँ पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सम्मिलित हो जाएगा, तो CH3 NH2 यहाँ मिल गया। ये CO जो है ना बेटा, यहाँ से 2 K लेंगे, वो K2 बनाएगा, और ये CO यहाँ से 2 H लेकर के CO बना देगा, तो K2 CO वहाँ मिल गया। यहाँ बेटा 2 OH और 2 H बचे, तो वो मिलके क्या बना देंगे, 2H2 बना देंगे, और जो 2 K बचे थे यहाँ वो Br के साथ 2K Br बना देंगे, और आपको मिल जाएगा बेटा ये एसीटेमाइड है बच्चों, क्या है, एसीटेमाइड, एमाइड है ना। CH3CO जो होता है वो ऐसे ही होता है। ये ब्रोमीन है बेटा, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और ये मिला के आया आपको एमीन, ये मेथिल एमीन प्राप्त हो गया, आपको क्या मिल गया, मेथिल एमीन आपको प्राप्त हो गया। पोटेशियम कार्बोनेट है ये, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और ये जल। तो ये आप सीधा सीधा कह सकते हो, जब एमाइड की उपस्थिति में ब्रोमीन तथा प्रबल क्षार के साथ, प्रबल क्षार ये रहा, के साथ क्रिया कराई जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, मिलेगा प्राथमिक एमीन ही, आप ये चीज रखना। और इसी को बच्चों कहते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, क्या कहते हैं, हॉफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। अब आपके लिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट रिएक्शन रहेगी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया, क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस देखो यहाँ बेंजीन लेना है, क्या लेना है बच्चों, बेंजीन लेना है, ये बेंजीन हो गया, एक कोने पे छह कोने हैं, बस क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ करानी, CH3। तीर पे जो उपस्थिति लिखनी है वो याद रखना है आपको, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति हो, यहाँ ये याद रखना है। सीधा अटैक होगा, ये Cl जिस कोने पे जाएगी बेटा ना, मान लो ये Cl जो है इस कोने पे गई, यहाँ से H हटा करके HCl बाहर हो जाएगी, और यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा, ये आपको मिल जाएगा, कोने से हटा वहां पे क्या मिल गया आपको, CH3 मिल गया, और प्लस HCl बच्चों क्या होगी, बाहर होगी, इसे कहते हैं बच्चों टॉयलून, क्या कहते हैं, टॉयलून, टॉयलून कहते हैं बच्चों इसे। और ये आपने क्या लिया, बेंजीन लिया बच्चा, क्या लिया, बेंजीन लिया, ये आपने क्या लिया, मेथिल, मेथिल क्लोराइड। एक चीज आप ध्यान रखें, सिंपल सा बोलना है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर हमें टॉयलून प्राप्त होता है, और इस क्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया कहते हैं। कुछ भी कर लो बच्चों, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना वो आपके एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है, कम समय में आपको तैयार करने ही पड़ेंगे, चाहे आप रोइए या घबराइए या खुश हो जाइए, तो आपको ये तैयार करने पड़ेंगे भाई। बेटर है कि आप खुश होकर के इन टॉपिक को तैयार कर लो, क्योंकि ये टॉपिक अब आपके एग्जाम में इसको बनाने वाले बेटा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं बस लगे रहिए, अब हर क्लास के चुनिंदा टॉपिक आपको मिलने वाले हैं अगले ही कुछ। नमस्कार बच्चों।